जय मसीह की सबको। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हमारे परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहती हूँ। आज एक नए दिन में परमेश्वर ने एक नया वीडियो बनाने के लिए मैंने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हम इस नए वीडियो में देखने वाले हैं कि मेरी ज़िंदगी की गवाही को मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। मेरी गवाही मेरे यूट्यूब चैनल में पहले से है, लेकिन वो इंग्लिश में है। तो आज आज मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम उसे हिंदी में भी करें और आप लोगों तक वो पहुंचा पाऊँ। मेरे ज़िंदगी में परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर का अद्भुत कार्य जो परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में किया। मैंने एक बहुत ही कम उम्र में परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के साथ जितने भी मैंने दिन बिताए वो कैसे रहे, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। इसलिए ये एक वीडियो में तो नहीं रहेगा, कुछ वीडियो उसमें रहने वाले हैं। मैं आप सबको विनती करूँगी कि आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा के रखिए, ताकि आगे भी मेरी जो गवाही की वीडियो आने वाली है वो सब कुछ आप देख पाए और परमेश्वर आप सबको इन वीडियो के द्वारा, मेरी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको अनुग्रह करने पाए। हम प्रार्थना करके फिर मैं अपनी गवाही सुनाना चाहती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। एक और नया दिन आपने हम सबको दिखाया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जो भी भाई बहन या जो भी अंकल आंटी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उन सबको आप अनुग्रह कीजिए। मेरा जो गवाही है, जो आपने मेरी ज़िंदगी में किया वो कार्य जब मैं बताऊँगी तो इन सबको वो अपनी ज़िंदगी में मैंने एक अद्भुत का कार्य एक कारण होने पाए। प्रभु जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। आप विनती सुनने वाले परमेश्वर है। जब ये लोग गवाही सुन रहे तभी इनके आमीन परेशानी मुसीबतें आमीन जो भी इनकी ज़िंदगी में हालेलुया आज ये गुजर रहे प्रभु जी, उन सब का एक समाधान भी उनको मिलने पाए। प्रभु, मेरी गवाही को जब मैं बोलूँ तो आपकी पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे प्रभु जी। हालेलुया आमीन। हमारे परमेश्वर, ये वीडियो हालेलुया आमीन जो कोई भी देख रहे वो हर एक इंसान आमीन आत्मीय तरीके से भी और सांसारिक तरीके से भी अनुग्रह पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता आमीन यीशु मसीह के नाम से इस छोटे से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत देर नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए आज जितना मैं बोल पाऊँगी उतना मैं बोलना चाहती हूँ और बाकी जो है आने वाले वीडियोस में आएगी। तो मैं अपनी गवाही में बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं पहले आपको उससे परिचित करवाना चाहती हूँ ताकि आप लोग मेरे बारे में थोड़ा सा जान लें। मैं पली बड़ी सब कुछ मैं पैदा हुई, मैं पली बड़ी सब कुछ एक क्रिश्चियन फैमिली में ही हुई। एक ऐसे परिवार जो यीशु मसीह को पहले से ही जानता था। एक ऐसा परिवार में मेरा जन्म हुआ जो विश्वास में जीने वाला एक परिवार था। और मेरे जो पापा थे वो एक पास्टर थे और मेरा परिवार पूरा सेवकाई करने वाला एक परिवार था। मतलब परिवार है तो कहीं पे भी हम लोग दूसरा कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई। यही मेरी जो परिवार, जो मेरा बैकग्राउंड है, तो हम सिर्फ सेवकाई करने वाले लोग हैं। हम बचपन से ही सेवकाई के कारण हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, इसलिए हम अलग अलग जगहों में परमेश्वर की सेवकाई के लिए बचपन से ही, हमारे जन्म से ही हम लोग अलग अलग जगहों पे परमेश्वर की सेवकाई के लिए रहते हैं, ट्रांसफ़र हमको मिलता रहता है। तो मेरा जो जन्म है वो भी एक बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि मेरे जो माँ बाप हैं उनको 2 बच्चे हैं। मतलब मेरा एक बड़ा भाई और मैं। तो मेरा जो बड़ा भाई हो गया था तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियाँ हैं। उसके बाद जब मैं पैदा होने वाली थी, उससे पहले जब मैं अपने माँ के गर्भ में थी तब जो है मेरे माँ को एक इच्छा थी कि मुझे एक लड़की चाहिए। तो परमेश्वर से मेरी माँ ने वैसी प्रार्थना की थी कि एक लड़की चाहिए मुझे। तो हमारे एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, जिनसे मेरी माँ हमेशा चेकअप करवाते थे।
तो जो जब स्कैन के लिए मेरी मम्मी जो है 7वें महीने में कुछ 6वें महीने में या 7वें महीने में जब स्कैन के लिए गए थे, तो उस डॉक्टर ने स्कैन करके देख के, क्योंकि वो एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, तो उस डॉक्टर ने जैसे ही स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोला कि ये पक्का एक लड़का ही आपको जन्म होने वाला है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। लेकिन मेरे जो माँ है, उन्होंने डॉक्टर से कहा कि नहीं, मुझे एक लड़की चाहिए, मैंने परमेश्वर से एक लड़की मांगी है। लेकिन डॉक्टर ने एकदम अपने एक्सपीरियंस पूरा जो है, उनके जितने साल का एक्सपीरियंस था उससे बहुत मतलब ठोक मतलब उन्होंने एकदम बोल दिया कि नहीं, ये लड़का ही होने वाला है, मुझे पूरा यकीन है, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे माँ जो है वो वापस घर पे आए, वो निराश हुए या नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसे कहा था कि वो 6वें या 7वें महीने में थे, और तब मेरे पापा जो थे वो अलग-अलग जगह पे सेवकाई के लिए जाते थे, और जब हम लोग जब मैं मेरी माँ के गर्भ में थी, तब मेरे माँ ने सोचा कि नहीं, मेरे को एक लड़की चाहिए, और क्योंकि डॉक्टर ने भी इतने श्योरिटी से कह दिया था कि नहीं, एक लड़का ही होगा, तो मेरे माँ ने सोचा कि अब हम मेरे माँ ने ऐसा निर्णय लिया कि वो उपवास पकड़ने वाले हैं 7 दिन का, और मेरे पापा को वो चीज़ नहीं बताई थी। और उधर मेरे माँ ने 7 दिन का उपवास रखने का सोच लिया। टैबलेट लेने पड़ते हैं, लेकिन ये सब कुछ बाजू में रख के मेरी माँ ने सोच लिया कि परमेश्वर मेरे लिए एक अद्भुत काम करना। तो मैं ये क्यों बता रही, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि मैं एक ऐसे परिवार में थी, पैदा हुई थी, जो बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला परिवार था। तो वो 7 दिन का उपवास जब मेरे माँ ने रखा था, तो एक ही प्रार्थना की थी कि परमेश्वर, मुझे एक बेटी की ज़रूरत है, मुझे एक बेटी चाहिए करके। और दूसरी ओर डॉक्टर कह रहे थे, वो तो हमेशा श्योरिटी से उन्होंने जो कहा था वो बात भी थी, लेकिन उस बात को सुने बिना विश्वास के साथ मेरे माँ आगे बढ़ी थी। आज आप में से जो मुझे सुन रहे होंगे, शायद आपकी ज़िंदगी में डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट आपको दे दिए होंगे कि ऐसा-ऐसा है, आपको ऐसी परेशानी है, या आपके पेट में जो बेबी है उनको ऐसी परेशानी है, या कोई भी रिपोर्ट आपको दी होगी। लेकिन हमारा परमेश्वर है, आमीन, जो कोई भी मेडिकल साइंस से भी पार जाके आमीन, हमारे लिए अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। आप भी विश्वास कर सकते हैं, आप भी अगर आपसे हो सके तो उपवास पकड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे माँ ने तो उस 6वें 7वें महीने में, जब मैं उनके पेट में थी, तो 7 दिन का उपवास टैबलेट वगैरह ना लेके किया था। तो आप विश्वास कर सकते हैं, हम लोग विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना परमेश्वर ज़रूर सुनते हैं। परमेश्वर हमारे शरीर के हालातों को जानते हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि हम लोग फास्टिंग रखें अगर हमारा शरीर सही नहीं है, लेकिन हम विश्वास करके प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बड़े कार्य करे। आमीन। तो वैसे 7 दिन का उपवास रखा, और फिर मेरे माँ से एक पास्टर के द्वारा परमेश्वर ने बात किया था कि जो प्रार्थना तूने की है वो परमेश्वर ने सुनी है, और परमेश्वर उसका उत्तर देंगे। और तभी मेरे पापा को भी पता चला कि मेरी माँ ने फास्टिंग रखा हुआ था। और कुछ दिनों में मेरी माँ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि फास्टिंग वगैरह रखे भी थे, लेकिन वो विश्वास माँ ने नहीं छोड़ा था। और जब मैं पैदा हुई थी, तो अद्भुत तरीके से जो डॉक्टर थे वो भी इतने शॉक हो गए, उन्होंने कहा है कि ये हो ही नहीं सकता। ये एक मिरेकल है, क्योंकि मेरे इतने एक्सपीरियंस से मैं कह रहा था कि लड़का होगा, लेकिन ये एक अद्भुत काम है। आमीन, ये सच में आपके परमेश्वर ने ये किया है करके, जो उनकी जो खुशी है, आमीन, हमारा विश्वास देख के, आमीन, सबको और दूसरों को भी विश्वास होना चाहिए। मतलब हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जो दूसरे, आमीन, हम विश्वास करके प्रार्थना इतना करें कि आमीन, जब हमें उस प्रार्थना का उत्तर मिले तो सिर्फ हम लोग आनंदित ना हो, आमीन, बल्कि और लोगों को परमेश्वर की ओर ले आने का भी हमको मौका मिले। आमीन, हालेलुया। उस डॉक्टर को, आमीन, उस दिन ये उनको पता चल गया कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। आमीन, हमारे विश्वास की प्रार्थना, जब हम लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, आमीन, तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े कार्य ज़रूर और ज़रूर करते हैं। हालेलुया, आमीन। तो वैसे एक इसमें पैदा होने के बाद
जैसे मैंने कहा हमको बहुत ट्रांसफर्स मिलते थे बचपन से। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी मेरे शरीर में उसका कोई भी परेशानी तो नहीं होने दिया। 7 दिन मैंने उपवास पकड़ा था, लेकिन उसकी कोई ज़्यादा मुझे परेशानियाँ जो है मेरे शरीर में नहीं हुई, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि उन 7 दिनों में मेरा भोजन वो स्वर्ग से मुझे दिया गया था। आमीन, हालेलुया। और वैसे ही बचपन जब बड़े हो रहे थे मैं और मेरे भाई, तो हमको जब ट्रांसफर्स मिलते थे तो हमको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में डाला जाता था, और एक नई भाषा हमको सीखनी पड़ती थी और थोड़ा वो मुश्किल होता था। और ऐसे ही मैं बताऊँ तो मैं साउथ इंडिया से हूँ। मैं केरला तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर से मैं मतलब बिलॉन्ग करती हूँ। और वहाँ से हम लोग फिर मुंबई, और मुंबई से मुंबई में फिर वहाँ पे सेवकाई की, और परमेश्वर के नाम की वहाँ पे भी स्तुति करने का परमेश्वर ने मौका दिया। लेकिन इन सब के बावजूद हम लोग बचपन से ही चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना हमको करना सिखाया था। आमीन। जैसे एक पास्टर की फैमिली में अगर आप पैदा होते हो तो आप ज़रूर जानते होंगे, आमीन, कि आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। आपको हर संडे के लिए वचन पढ़ना पड़ता है। आमीन। हर हफ्ते के लिए कुछ ना कुछ तैयारी होती है। आमीन। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो जिसको बहुत ज़्यादा एक घमंड था कि मैं सच में आपको अपनी गवाही में बता रही हूँ कि मुझे एक घमंड था अंदर से कि नहीं, मैं एक पास्टर की बेटी हूँ तो मेरा हक ज़्यादा बनता है। क्योंकि हम लोग का पहले ऐसा होता था कि जो प्रेयर होने के बाद, मतलब संडे सर्विस होने के बाद जो है बच्चों को माइक मिलता था ताकि वो गाना गाए, और लास्ट में बेट या दशमांश का समय होता था। तो उस टाइम पे जिसको माइक पहले मिलता है वो गा सकते हैं। तो उस सब में बहुत घमंड, बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर उस समय थी, और मैं अभी भी वो याद करती हूँ, मैं हंसती हूँ, क्योंकि मैं क्यों ऐसे करती थी मुझे नहीं पता। लेकिन वो एक घमंड था, या वो एक बचपना से ज़्यादा वो चीज़ मुझे एक जेलसी, एक दूसरों के प्रति जेलसी होती थी। अगर कोई और अच्छे मुझसे अच्छा करे तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे सब चीज़ें वो तो छोटे छोटे चीज़ें थी। लेकिन हम वचन जब पढ़ते थे बचपन में, तो कभी भी वो दिल से नहीं पढ़ा करते थे। वो सिर्फ इसलिए पढ़ा करते थे क्योंकि वो माँ बाप हमको सिखाते थे। आमीन। और मैं ऐसे कहूँगी कि जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे यीशु मसीह हैं, उनको हमने अपने परमेश्वर नहीं माना था, उनको हमने अपने माँ बाप के परमेश्वर माना था। आमीन। हम जानते थे कि यीशु मसीह हैं, हम जानते, इसलिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आमीन। हमको कोई ज़रूरत पड़ती थी तो हमको बोलते थे प्रार्थना करो। तो ये सब एनवायरनमेंट में मैं बड़ी तो हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब स्कूल जाना शुरू हुआ, आमीन, जब दोस्त बनाने हमने सीख लिए, तो आराम आराम से इस दुनिया के पाप और इस दुनिया के जो भी चीज़ें हमको मतलब बहका सकती है, वो सारी चीज़ों में मन ज़्यादा चला गया, वचन से ज़्यादा। आमीन, हालेलुया। हमारे अच्छे गानों मतलब हमारा जो गॉस्पल सॉन्ग्स है उसको छोड़ के, मसीही गानों को छोड़ के हम लोग दुनिया के सेक्युलर सॉन्ग्स में, उन सब में मन लगाने लगते हैं। और ऐसी मेरी ज़िंदगी में भी हुई। समय बीतता गया, मैं जब बड़ी होती गई तो मेरे ज़िंदगी में भी ऐसे समय आए जब मैं ज़्यादा दुनिया की चीज़ों को, मैं ज़्यादा आमीन, एक दूसरी दुनिया में मैं जीना ज़्यादा पसंद करती थी। और ऐसे ही हम लोग मुंबई में रहते थे, वहाँ पे जहाँ मैं स्कूल जाती थी, वहाँ पे भी वहाँ मेरे दोस्त थे। तो ऐसे दोस्ती बढ़ती गई, और जो है पाप को भी अंदर आने का मौका मिलता गया। आमीन, हालेलुया। और हमारे माँ बाप जो है हमेशा सही सिखाने की कोशिश करते हैं हमको। और मेरे माँ बाप ने तो बहुत कोशिश की, हमको हमेशा नई नई चीज़ें सिखाई उन्होंने। लेकिन ये जो हम स्कूल जाते हैं, हम दोस्तों से बात करते हैं, उन सब चीज़ों के द्वारा, अगर आप कोई युवक है जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे उम्र के कोई मुझे सुन रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे जो हमारे दोस्त बनते हैं उनके द्वारा हम पाप करने लगते हैं। और मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही हुआ जब हम मुंबई छोड़ के औरंगाबाद नाम के महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पे जब हम लोग सेवकाई के लिए आए थे, तो वहाँ पे आके
उसके बाद जो मैं स्कूल जाने लगी, उस स्कूल में बहुत ज़्यादा मुझे पाप से परिचय होने को मिला, क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन कुछ एक आध जो मेरे दोस्त बने, वो बिल्कुल भी उनकी सोच या वो जो था वो शुद्ध नहीं था। और मुझे भी उन चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी मतलब मैं बहुत जल्दी उन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने लगी। परमेश्वर के वचन को छोड़ के, परमेश्वर को हमने दिल से नहीं जाना था, हमको वचन पता था, लेकिन वचन हमारे दिल में नहीं था। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे जब ज़िंदगी गुज़र रही थी, तो धीरे-धीरे से पाप ने पूरी ज़िंदगी में मैंने दोस्तों के साथ साथ पाप करना शुरू किया, लेकिन दोस्तों के साथ मतलब उनसे जो बातें करते थे उसमें पाप था। आमीन, जो हम सोचते थे उसमें पाप होने लगा, और धीरे-धीरे करके मेरे अंदर उस पाप ने जगह ले लिया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पाप जो है वो हम लोग का ऐसा है कि जैसे हम थोड़ा सा छक कर देखते हैं कि वो अच्छा है या नहीं। आमीन। और अगर हम वापस वापस वो करने लगे तो वो पाप बनता है। आमीन। पहले एक गलती होती है, अगर आप वापस वापस वो करते जाएंगे तो वो एक पाप बनने में वो ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे एक चोरी करने की बात ले लीजिए। पहले तो 5 रुपए का पेंसिल, 2 रुपए का इरेज़र आप चोरी करते हैं, लेकिन आराम आराम से जाके आप में और हिम्मत आती है कि हम और चोरी कर सकते हैं। वैसे ही पाप भी है, छोटे छोटे तरीके से पहले शैतान हमारे अंदर डालता है, लेकिन हम और कर के उसको ज़्यादा जगह देते हैं, और मेरी ज़िंदगी में वैसे ही हुआ। और मैं जल्दी जल्दी बोलना चाहती हूँ, और ऐसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, और अचानक से 2017 में मैंने अपने पापा को खोया। मतलब वो एक पास्टर तो थे। जैसे मैं कहा था कि मुझे वो घमंड था कि मैं एक पास्टर की बेटी हूँ, वो सब कुछ चूर हो गया। मतलब संडे एक दिन हम लोग आराधना करते थे, हम प्रार्थना करते थे, सब कुछ होता था, लेकिन उस संडे के बाद के जो 6 दिन होते, वो 6 दिन सिर्फ पाप में गुजरने वाले दिन होते थे। आमीन। एक बहुत कम उम्र में आमीन मेरे अंदर पाप ने अपना जगह ले लिया, शैतान ने पाप मुझ में डाल दिया। तो मैंने 2017 के समय में मैंने अपने पापा को खो दिया था, और मैं तब 10-11 साल की एक छोटी सी लड़की थी, जिसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं था कि मैंने किसको खोया है, या क्या बुरा हो सकता है आगे। मैंने जो मैंने खोया है वो उसकी क्या वैल्यू है, मैं उसका मूल्य क्या है, एक पापा का मूल्य क्या होता है ज़िंदगी में, ये कुछ भी मुझे समझ नहीं था। क्योंकि तब तक ऐसा था कि हमको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो भी चाहिए होता है वो अपने आप हमको मिलता था। मैं आपको सच कहूँ तो उस दिन तक मुझे पता नहीं था कि दुख क्या होती है, परेशानी क्या होती है। मुझे नहीं पता था कि कमी घटी क्या होती है, मुझे नहीं पता था कि फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या होते हैं, मुझे नहीं पता था कि लोग हमको जब छोड़ के जाते तब कैसा लगता है। मुझे एक नई आमेन एक नया तरीके से कुछ ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। और कुछ मतलब जब मेरे पापा को मैंने अचानक खो दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा कि नहीं, सब लोग साथ में हैं तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है, हम लोग फिर से पढ़ेंगे, हम सब कुछ ठीक हो जाएगा करके सोचा। कुछ दिन तक सब लोग साथ में थे, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने कहा 10-11 साल की उम्र में मुझे जानने को मिला कि कितने लोग हमारे साथ और कितने लोग हमें छोड़ के जाते हैं। फिर मुझे पता, और ज़िंदगी की परेशानियाँ, मुसीबतें, आमीन, हालेलुया, सब कुछ आराम आराम से समझ में आने लगी। और लेकिन परमेश्वर को तो हम जानते थे, लेकिन कभी भी उनसे प्रार्थना नहीं की। आमीन। लेकिन मैं आज कह सकती हूँ कि उन सारे सालों में आमीन मेरे माँ की जो प्रार्थना, और मेरे जो नानी हैं उनकी प्रार्थना, ये सारी प्रार्थनाओं ने हमको थाम के रखा था। लेकिन वो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगता था कि अच्छा, कोई ना कोई हमको मदद कर रहा है, उतना बहुत काफ़ी है लग रहा था। लेकिन नहीं, परमेश्वर हमको उस समय में संभाल के रखे हुए थे।
तो जब ज़िंदगी ऐसे आगे बढ़ रही थी तो मतलब आराम-आराम से मुझे समझ में आया कि एक पापा का ना होना मतलब कितनी बड़ी एक एक लॉस है जो मुझे उठाना पड़ रहा है करके मुझे बाद में समझ में आया। आराम-आराम से वो चीज़ें समझ में आई जब 12, 13, 14 साल की जब मैं हो रही थी, तो मुझे जब मैं स्कूल जाती थी तो अकेलापन महसूस होता था। मुझे लगता था कि मुझे स्कूल छोड़ने के लिए कोई नहीं आ सकता। आमीन, हालेलुया। हमको कुछ ज़रूरत पड़े तो हम माँग नहीं सकते अपने, क्योंकि सब लोग अपने पापा से माँगते हैं और हम माँग नहीं सकते किसी से। आमीन, हमारी फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। हमारे घर का जो खर्च उठाने का या कुछ भी हमारे हाथ में नहीं था, क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था कि पैसा क्या होता है या पैसे का कैसा खर्च होता है। आमीन, सिर्फ़ जो भी करते थे हमारे माँ-बाप हमारे लिए करके देते थे, लेकिन अभी सब कुछ खुद पर खुद करना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। और तब भी परमेश्वर तो हमारे पास थे, लेकिन हमने परमेश्वर को कभी पुकारा नहीं। आमीन। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ उन सब हालातों में परमेश्वर ने अपना हाथ थाम के हम सबको चला के परमेश्वर यहाँ तक लेके आए हैं। आमीन। तो बहुत अकेलेपन में, आमीन, वैसी एक ज़िंदगी जब मैं गुज़ार रही थी, आमीन, तो मेरे 15वें साल में मैंने परमेश्वर को अपने 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 उद्धारकर्ता, मेरे परमेश्वर जान के, मतलब जैसे मैंने आपको कहा था अपने माँ-बाप के परमेश्वर नहीं, बल्कि मेरे परमेश्वर जान के मैंने अपने परमेश्वर को ग्रहण किया। मैंने कहा कि परमेश्वर अब आप ही मेरे परमेश्वर हो। लेकिन परमेश्वर ने फिर मुझसे कहा कि नहीं, मैं सिर्फ़ तेरा परमेश्वर नहीं हूँ। आमीन। जो पापा का स्थान जो खाली पड़ा हुआ है, वो स्थान तू मुझे दे सकती है। आमीन। उस स्थान को परमेश्वर भरने के लिए, आमीन, परमेश्वर बहुत 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 महान है। आमीन, हालेलुया। आमीन। मैं जब ये कह रही हूँ तो मैं ऐसे कहती हूँ, आमीन, कि पहले मुझे लगता था कि मेरे पापा नहीं है मुझे स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि सारे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए उनके पापा आते हैं, बाइक में आते हैं या कार में, जैसे भी आके छोड़ के जाते हैं। और मुझे हमेशा साइकिल में अकेले जाके अकेले आना पड़ता था, तो बहुत दुख होता था। मैं कई बार रोई हूँ, अपने क्लास में रोई हूँ। अब जब स्कूल छूटती है तब मैं रोई हूँ, आँखें जब भर आती हैं, आमीन, तो मैं सिर्फ सोचती हूँ कि काश मैं वापस जाके वो सब कुछ बदल के, आमीन, हालेलुया, अपने पापा को वापस ला सकती। ये सब कुछ सोच मेरे मन में था। आमीन। लेकिन हालेलुया, जब परमेश्वर मेरे ज़िंदगी में एक पापा का स्थान लेना जब परमेश्वर ने शुरू किया, तो हालेलुया, सच सच में मैं आपसे कहती हूँ, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर ने आराम-आराम से मेरे सारे पापों को धोना शुरू किया। आमीन। जो भी गंदगी मेरे अंदर थी, आमीन, एक युवक जो भी, मतलब एक टीनेज में आप जो भी पाप कर सकते थे, मेरे दिमाग से, आमीन, मेरा जो हृदय है वो कभी भी मेरे परिवार के साथ नहीं रहता था। मैं यहाँ शरीर में यहाँ रहती थी, लेकिन मेरा सोच सब कुछ गंदगी से भरा हुआ, एक बहुत बहुत गंदे तरीके से, आमीन, मेरा जो सोच है वो बदल चुका था। आमीन। लेकिन उन सब चीज़ों को परमेश्वर ने, क्योंकि जब परिवार में मेरी शांति ख़त्म हो गई थी, जब परिवार में शांति नहीं मिल रहा था, समाधान नहीं मिल रहा था, आमीन, तो मैंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली। मैंने सोचा कि इस दुनिया में सब कुछ सही होगा। मेरे दिमाग में था, सब कुछ मेरे दिमाग में था। आमीन, हालेलुया। मेरी सोच कभी भी सही नहीं थी, गंदगी भरी हुई थी। हालेलुया। अब शैतान ने मुझे बोला कि इसमें तो ये शांति मिलेगी, और मैंने सालों, आमीन, अपने कुछ सालों को मैंने उस शैतान की जो झूठ है वो सुना कि मुझे पाप करने से शांति मिलेगी। आमीन। जब भी मैं पाप करती थी मेरे पास एक रीज़न हुआ करता था, इससे तो भी मुझे शांति मिले, ये पाप करूँगी तो मुझे शांति मिलेगा। आज ऐसे सोचने वाले बहुत लोग हैं। आमीन, हालेलुया। मुझे परेशानी हो तो मैं पाप करूँगा, क्योंकि मुझे शांति मिलेगी। नहीं मेरे दोस्तों, पाप करने से शांति नहीं मिलेगी, वो आपके ज़िंदगी को नष्ट करने वाला चीज़ है। आमीन। लेकिन परमेश्वर हमको अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, और परमेश्वर ने आराम-आराम से मेरे अंदर, आमीन, मेरे पाप में इतना डूब गई थी। आमीन। मेरा जो स्वभाव था वो बहुत गुस्सा वाला, मैं पूरी बदल गई थी। एक छोटी बच्ची थी जिसको जो ना समझ थी, वो बहुत कुछ समझ पा रही थी, लेकिन वो गलत तरीके से समझ गई थी। आमीन। मेरे ज़िंदगी में मैं आपको और शब्दों में वो नहीं बता सकती, लेकिन इतना बस
बता सकती हूँ कि बहुत एक ख़राब आमीन हालेलुया एक बहुत ख़राब स्थिति में आमीन मैंने अपने दिमाग को ऐसे कर लिया था कि मुझे डर लगने लगा था आमीन कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैं इतना पाप कर रही हूँ अपने दिमाग में। आमीन मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकती थी आमीन, क्योंकि पाप मेरे अंदर भर गया था आमीन हालेलुया। मेरे मार्क्स घटने शुरू हो गए थे आमीन, मेरी पढ़ाई पीछे रह गई, मतलब मेरे पढ़ाई में मेरे मार्क्स कम हो रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि मैं पाप को ज़्यादा जगह अपने मन में, मेरे मन में सिर्फ पाप और पाप और पाप, दिन और या रात हर जगह पे मेरे सपने में पाप भरे हुए आमीन आमीन माहौल था। वो समय को मैं वापस याद आमीन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उस गड्ढे से किसने निकाला है आमीन। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, जिसने मुझे उद्धार देकर, जिसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे उस गड्ढे से आज निकाल कर मुझे आप सबके सामने साक्षी बनाए हैं। एक गंदगी भरी मेरे दिमाग, मेरे सोच में जो घमंड था, जो गुस्सा था, या जो गंदे जो सोच थे मेरे अंदर, उन सबको परमेश्वर ने निकाल के मुझे एक नई सृष्टि बनाई। परमेश्वर ने मुझे पूरा अंदर से साफ करके परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बनाए। और हालेलुया, ये परमेश्वर को जाना तो और परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए इच्छा रखी आमीन। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुनना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया। अब माँ बाप के परमेश्वर से मैं प्रार्थना नहीं करती थी आमीन, मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करती थी आमीन। मैं अपने परमेश्वर से, अपने यीशु मसीह से, मुझे आमीन पाप से छुड़ाने वाले परमेश्वर से मैं प्रार्थना करना आमीन मैंने शुरू किया था आमीन। मैं आज आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आमीन आपके परिवार ने जो विश्वास किया उस परमेश्वर पे नहीं, आप विश्वास करने वाले अपने परमेश्वर, हालेलुया। आपके माँ बाप के परमेश्वर नहीं, वो आपके परमेश्वर है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई खाली जगह है आमीन, तो वो अगर आज आप परमेश्वर को देने को तैयार हो, तो मैं आपके सामने गवाही हूँ कि मेरे ज़िंदगी में उस जगह को जैसे परमेश्वर ने भरा है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी उस खालीपन को भरने के लिए आमीन मेरा यीशु, आमीन मेरे यीशु मसीह से सब कुछ संभव है आमीन। कई दुख होंगे, कई परेशानी होंगे आमीन, जो हम लोग दूसरों को नहीं बता पाते हालेलुया। हमारे अंदर आमीन, मैं ऐसे एक लड़की थी जो अपने परेशानियों को मैं किसी और को बताती नहीं आमीन, क्योंकि मैं अपने परिवार को जानती हूँ, क्योंकि मैं हमारे आमीन आमीन हमारे सारे स्थिति को मैं जानती थी, तो मैं किसी और से जाके अपनी परेशानी नहीं बता पाती थी आमीन। मेरे पढ़ाई में होने वाली परेशानी नहीं बता पाती थी आमीन। सब कुछ मेरे अंदर हुआ करता था, और मेरे जो अंदर है आमीन, वो मेरे लिए डर बनता था। मेरे अंदर में हर चीज़ों को, मेरे हर दुख को, हर परेशानी को मेरे अंदर दबा के रखती थी, मेरे हर इनसिक्योरिटीज़ को मेरे अंदर में दबा के रखती थी, और वो मेरे अंदर डर बनता था, और वो मेरे अंदर डर बनता गया आमीन। लेकिन परमेश्वर ने वो सब कुछ हटा के आमीन हालेलुया मुझे प्रार्थना करना सिखाया आमीन। जैसे मैंने कहा था कि मेरे माँ बाप ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया। वो कैसे? ऐसे कि मेरे मन की सारी बातों को आमीन परमेश्वर के सामने रखने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की आमीन। मेरे सारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने आमीन हालेलुया सुनना शुरू किया आमीन। मुझे अंदर से परमेश्वर ने शुद्ध किया आमीन हालेलुया। जैसे हम वचन में आमीन यूहन्ना के पुस्तक में, पहले यूहन्ना के पुस्तक में जैसे हम पढ़ते हैं आमीन, अगर हम लोग अपने पाप का पश्चाताप करें, अगर वो खुल के परमेश्वर को बोले, तो वो परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है कि हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध करे आमीन। मैंने अपने पापों को परमेश्वर को खोल के बोला, मेरे अंदर जो भी बातें आमीन कई सालों से बंद थी आमीन, वो सब कुछ परमेश्वर के उपस्थिति में खोलना शुरू किया आमीन। परमेश्वर ने एक एक प्रार्थनाओं को सुना, और एक एक प्रार्थनाओं का उत्तर भी परमेश्वर ने देना शुरू किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज आमीन हालेलुया परमेश्वर ने आमीन
मेरे अंदर आमीन हालेलुया कोई भी आमीन दुख या परेशानी को रहने नहीं दिया। आमीन अपने आमीन हृदय वचन कहता है कि आपका सारा बोझ अपना बोझ प्रभु पर डाल। आमीन हालेलुया अपने सारे मेरे सारे बोझ को परमेश्वर ने आमीन अपने हालेलुया मैंने परमेश्वर के ऊपर डालने के लिए परमेश्वर ने मुझे वैसे प्रार्थना करना सिखाया। आमीन जो भी मेरे परेशानी आमीन मेरी जो मुसीबतें थी मेरा जो आमीन सिक्योरिटीज़ था वो सब कुछ मैंने परमेश्वर से खुल के बात करना शुरू किया और परमेश्वर ने मेरे मन से वो सब कुछ हटा के मेरे एक नई ज़िंदगी एक नई सृष्टि मतलब जो भी अभी यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है करके वचन में कहा गया है। मतलब जो पुराना है वो सब कुछ बीत चुका है। जो पाप वाला आमीन जो सोच था जो पाप था आमीन वो सब कुछ आमीन हालेलुया परमेश्वर ने निकाल के एक नई ज़िंदगी आमीन एक नया आमीन हालेलुया एक व्यक्ति एक नया आमीन हालेलुया आमीन सृष्टि बना के परमेश्वर ने आज मुझे आप सबके सामने बिठाया है। आमीन आज भी आमीन आमीन इस उम्र में रह के बहुत सारे पाप आमीन दिन प्रतिदिन में आमीन एक एक पाप का सामना करना पड़ता है लेकिन उन सब में मेरे परमेश्वर ने मेरा हाथ थाम के रखा है। आमीन मुझे पाप ने कभी गिरने नहीं दिया। आमीन परमेश्वर ने मेरा हाथ थाम के चलाया है। आमीन जब आंखों के सामने कुछ पाप आने वाला हो आमीन तुरंत उसे हटाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। आमीन शत्रु आमीन शैतान जब एक एक आमीन टेम्पटेशन ला के आमीन आपको आमीन पाप करवाने की कोशिश करता है आमीन तो परमेश्वर आमीन आपको हाथ पकड़ के आमीन चलाने वाला परमेश्वर है। आपको उन सब में गिरने न देने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा को आमीन आपको देता है। परमेश्वर ने मुझे भी आमीन मैंने जब परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने मुझे भी आमीन परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा से भर दिया। आमीन और पाप के खिलाफ उठने के लिए आमीन परमेश्वर ने मेरी सहायता की। आमीन पाप जब पहले पाप करते थे तो पाप ही था जो शांति देता था। आज वो पाप शांति नहीं देता। हमारा परमेश्वर हमको शांति देने वाले परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ही है आमीन जो हमारे सारे हालातों को आमीन सबसे बेहतरीन तरीके से जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया आमीन मैं आप सबको आज इतने साक्षी में कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को अगर आप खाली स्थान देंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े कार्य करेंगे। और हालेलुया हम कितने भी पाप या जो कुछ भी आप में हो अगर आप परमेश्वर अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर अब मुझे इस पाप में नहीं जीना है तो परमेश्वर को वो सब कुछ दोगे। आमीन हालेलुया वो सब अगर हम खुल के बात करने को तैयार है परमेश्वर से आमीन मनुष्य से नहीं। अगर मनुष्य हमारे पाप को जानेंगे आमीन तो निश्चय वो हमसे नफरत करेंगे लेकिन अगर हम परमेश्वर से अपने सारे आमीन पाप खुल के बात करेंगे तो परमेश्वर हमको क्षमा करने वाले परमेश्वर है। आमीन मनुष्य हमारा मजाक उड़ाएंगे आमीन वो हमसे नफरत करेंगे लेकिन परमेश्वर हमको और प्रेम करके हमारे पापों को निकालने वाला परमेश्वर है। आज मेरी उम्र में आमीन हालेलुया कोई युवक या कोई भी अगर मुझे सुन रहा हो तो कैसे मैं पाप के खिलाफ खड़ी रहूं आमीन कैसे मैं पाप से दौड़ूं। हालेलुया मेरी आँखों की इच्छा से मैं कैसे दौड़ूं आमीन मेरे आमीन आमीन इस जो एज में होने वाली परेशानियों से मैं कैसे दौड़ूं। अगर ये सारे सवाल आपके अंदर है तो मेरे पास ये एक ही जवाब आपके पास है परमेश्वर की तरफ देखो और हर बार चिल्लाओ आमीन। मैं भी आमीन परमेश्वर को अपना ज़िंदगी देने के बाद आमीन जब भी पाप मुझसे जाने अनजाने में आमीन जब पाप हो जाता है आमीन अपने आप को बहुत कंट्रोल करने के बाद भी जब कोशिश आमीन जब कोशिश भी पूरा कोशिश का भी कोई फल नहीं होता आमीन जब मैं खुद से कोशिश करती हूँ लेकिन कुछ नहीं होता आमीन जब पाप हो जाता है आमीन तो परमेश्वर को देख के आमीन जितने बार भी रोई हूँ आमीन तो परमेश्वर ने आमीन हर बार मेरे पापों को क्षमा किया है। और परमेश्वर हमको बल देते हैं आमीन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर और हमको सामर्थ देते हैं कि हम उस पाप के विरुद्ध आमीन खड़े रहें। आमीन मैं कह सकती हूँ कि सालों पहले का जो पाप था आज वो आमीन मेरे अंदर से परमेश्वर ने हटा दिया था आमीन हटा दिया है।
और आगे भी आमीन, मैं विश्वास करती हूँ आगे भी परमेश्वर आमीन जैसे मुझे चलाते हैं वैसे ही आप सबको चलाने के लिए आमीन। पहले तो हमको बहुत परेशानी है आमीन, हाल इस उम्र में हमको बहुत सारी मुसीबतें हैं, हम लोग किसी से खुल के बात नहीं कर पाते हैं आमीन। अगर परमेश्वर से अगर हम बात करना शुरू करेंगे आमीन तो निश्चय आमीन हर परेशानी का एक निवारण है। आपकी जो भी परेशानी है आमीन वो इंसान से नहीं आमीन, किसी और से नहीं बल्कि परमेश्वर से पहले परमेश्वर को आमीन, पहला स्थान परमेश्वर को देख के देखो आमीन। आपके पाप को हटाने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए हमारा परमेश्वर आमीन आमीन वो हालेलुया आमीन वो योग्य है, वो योग्य परमेश्वर है आमीन। वो हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है और हमको शुद्ध करके एक नई ज़िंदगी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग पाप से आमीन, कितने भी लोग खालीपन से जा रहे हैं, आप सबको परमेश्वर सहायता करे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। एक बाग गवाही का बताने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आमीन। जो भी आज मुझे सुन रहे हैं, अगर उनमें से किसी भी लोगों ने आमीन अपने हालेलुया आमीन किसी करीबी को खो दिया है प्रभु जी, और वो जगह अगर खाली पड़ा हो प्रभु आमीन, और हर दिन दुख और परेशानी और आंसू से अगर वो गूंज रहे प्रभु जी आमीन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ जो परमेश्वर आमीन आप जैसे मेरे पिता बने प्रभु आमीन, वैसे ही उन सब के लिए भी आमीन उस जगह को भरने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आमीन। और मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आमीन, जो पाप से आमीन हालेलुया मैं कैसे लड़ूं करके हालेलुया आमीन आमीन फ्रस्ट्रेशन में हालेलुया चले जाते हैं आमीन, टेम्पटेशन में गिर जाते हैं प्रभु आमीन। जैसे आपने मुझे आमीन आँखों की पुतली जैसे इतने दिन संभाला है, वैसे ही आप उन सबको संभालने के लिए प्रार्थना करते हो। उनके सारे पापों को आप क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपकी आँखों के पुतली बन के हम लोग जीने के लिए आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी आमीन। आप हमको चलाइए प्रभु, आप हमको सही मार्ग में चलाइए प्रभु। आपकी आत्मा को हमारे अंदर उंडेलिए प्रभु जी आमीन। हमारे पापों को शुद्ध कीजिए आमीन। कोई भी पाप या कोई भी टेम्पटेशन जब शैतान हमारे सामने लाए आमीन, तो हम लोग आमीन अपने परमेश्वर की ओर देखने के लिए आमीन, आपके और हम लोग विश्वास योग्यता से रहने के लिए हमको सहायता कीजिए प्रभु। हमें बल दीजिए प्रभु जी, हमको सहारा दीजिए प्रभु आमीन। आप बड़े बड़े कार्य करने पाए प्रभु जी आमीन। जो भी हालेलुया पाप हालेलुया आमीन हालेलुया ऐसे हालेलुया परेशानी में है प्रभु जी आमीन, आप उन सब की प्रार्थना को सुनते हैं और उनको क्षमा करने वाले, उनसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आमीन। प्रार्थना और विनती सुनने के लिए धन्यवाद। हम देखें हर इंसान को आप देखने वाले हर इंसान को आप अनुग्रह कीजिए, उनकी सारी परेशानियों को आप हटा दीजिए प्रभु। ये गवाही उनके लिए एक आशीष का कारण होने पाए। आगे की गवाही को भी आपके हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। ये गवाही का पहला भाग तो और परमेश्वर आप सबको अनुग्रह करे आमीन, कि आप सब लोग इस गवाही को पूरे आपने सुना, इसलिए मैं आप सबका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और परमेश्वर आपको अधिक रूप से अनुग्रह करे आमीन। हालेलुया। जो भी आपकी गवाहियाँ हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइए आमीन। आगे जो मेरी गवाही हो अगले वीडियो में ज़रूर आएगी आमीन, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के जो है प्रेस कर दीजिए आमीन। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है, हमारे पापों को हटाने वाले परमेश्वर, हमसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है हमारे परमेश्वर आमीन। उस परमेश्वर पे अपने सारे बोझ को डाल के उस परमेश्वर पे आमीन अपने सारे आमीन, वो परमेश्वर हमारी अवस्था को सबसे अच्छे से जानते हैं, तो उनसे सब कुछ खुल के बात कीजिए और परमेश्वर आपके हर बोझ को आमीन, चाहे वो पाप से हुआ बोझ हो या किसी को खोने के वजह से हुआ बोझ हो या कोई आमीन हालेलुया या कोई फेलियर्स के वजह से होने वाले बोझ हो आमीन, निराश नहीं होना आमीन। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है। आप सबको परमेश्वर अधिक और अधिक रीति से अनुग्रह करे। ये गवाही सुनने के लिए धन्यवाद आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह करे आमीन।